हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारे चैप्टर नंबर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड के लेक्चर नंबर 4 देंगे। देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, ऑफ पॉलिनोमियल, और कुछ क्वेश्चन किए थे पहले लेक्चर के। अभी इस लेक्चर में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, दो तीन, और दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक है फैक्टर थ्योरम। देखो दोस्तों, पहले तो हम क्वेश्चन करते हैं हमारे पिछले लेक्चर के डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के। चलो दोस्तों, फिर क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। देखो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3f of x एक पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस x रेज़ टू 5 माइनस 3x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय g of x पॉलिनोमियल है x प्लस 2। देखो दोस्तों, पहले तो मैंने क्या पिछले लेक्चर में क्या बोला था, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में जो डिवाइड हो रहा है, जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब जो डिवाइड हो रहा है, उसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बड़ी पावर से छोटी पावर तक का ऑर्डर। मतलब बड़ी पावर कौन सी, इसमें x रेज़ टू 5, उससे छोटी 3x रेज़ टू 4, उससे छोटी प्लस 2x क्यूब, उससे छोटी प्लस x स्क्वायर, उससे छोटी प्लस 5। मतलब ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखो दोस्तों, और एक बात थी, इंडेक्स फॉर्म में पढ़ा था मैंने आपको पिछले लेक्चर में। इंडेक्स फॉर्म मतलब इसमें पावर देखो 5 है, पावर के बारे में भी इंडेक्स फॉर्म पावर के बारे में ही है। 5 है, 4 पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है और डायरेक्ट 0 पावर। मतलब इसमें पावर गायब जो है 1 की पावर। अभी इसमें 1 की पावर पे ऐड करनी, पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। पावर ऐड करनी पर वैल्यू चेंज नहीं करती। मतलब हमको इसमें 0 तो ऐड करना पड़ेगा, और 1 की पावर वेरिएबल कौन सा, x, इसलिए x 1 की पावर 1 मतलब 0x को ऐड करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और 1 की पावर भी आ जाएगी। मतलब x रेज़ टू 5 माइनस 3x रेज़ टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 है पूरा पॉलिनोमियल को है g ऑफ x प्लस 2 जो डिवाइड कर रहा है। अब देखो, अभी हम डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, x प्लस 2 और भी है लिखना, x रेज़ टू 5 ये डायरेक्ट नहीं लिख देना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म फिर इंडेक्स फॉर्म, फिर दोनों चीजें होने के बाद जो मिलेगा वो पटक देना। देखो 3x रेज़ टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5। अभी ये डिवीजन हो रहा है। देखो दोस्तों, डिवीजन में जो डिविडेंड होता है उसकी पहली टर्म मतलब x रेज़ टू 5 और डिवाइजर की पहली टर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ x, इन दोनों की रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। मतलब एक इस डिवाइजर की पहली टर्म में मतलब x में क्या मल्टीप्लाई करे कि डिविडेंड की पहली टर्म मतलब x रेज़ टू 5 आ जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करे x रेज़ टू 5 आ जाए, मतलब x स्क्वायर, तो या ऊपर x स्क्वायर लिखना, और x स्क्वायर मिलने के बाद सिर्फ x को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पूरी टर्म को डिवाइजर की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना, मतलब x प्लस 2 इज मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर मतलब x रेज़ टू 5 प्लस 2x रेज़ टू 4, दोनों प्लस में है मतलब x रेज़ टू 5 प्लस 2x रेज़ टू 4 दोनों प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएंगे। साइन चेंज करना मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। माइनस x रेज़ टू 5 प्लस x रेज़ टू 5 दोनों कैंसिल 0, माइनस 3x रेज़ टू 4 माइनस 2x रेज़ टू 4 माइनस 5x रेज़ टू 4 हो जाएगा। अब ये एक नीचे आएगा। जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं देखो, तो एक एक को नीचे लाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक एक को ही नीचे लाना है। देखो अभी ये खत्म होने के बाद इधर की पहली टर्म कौन, माइनस x रेज़ टू 4। अभी यहाँ पे देखो x रेज़ टू 5 से संबंध जोड़ा था हमने x का, मतलब डिवाइजर की पहली टर्म का। अभी यहाँ पे पहली कौन सी टर्म है, a माइनस x रेज़ टू 4। अभी देखो डिवाइजर की पहली टर्म में x में क्या मल्टीप्लाई करे कि माइनस x रेज़ टू 4 आ जाए, माइनस 5 तो करना ही पड़ेगा, माइनस 5x रेज़ टू 4 आने के लिए माइनस 5 तो करना ही पड़ेगा, और x क्यूब भी करना पड़ेगा। मतलब x में माइनस 5x क्यूब को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 5x स्क्वायर मिलेगा हमको। अब देखो हमको ये समझ गया कि क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 2 से, मतलब हमारा आएगा आंसर माइनस 5x रेज़ टू 4 माइनस 10x क्यूब।
अभी इसको डिवाइड करते हैं, आई मीन हमारा प्लस माइनस का खेल दोस्तों, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस दोनों के दोनों, प्लस माइनस 5, आई मीन प्लस 5x⁴ माइनस 5x⁴ दोनों कैंसिल, 0, प्लस 10x³ प्लस 2x³ मतलब 12x³। अभी एक नीचे आएगा x का स्क्वायर। अभी इसमें कौन सी पीरियड में 12x³, मतलब अभी देखो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x³ आ जाए, 12 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x और x³ मतलब 12 मतलब x² को, मतलब कुल मिलाकर 12x² को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा 12x³ आएगा। अभी हमको मिल तो गया, अभी पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा x+2 डिवाइजर, यहाँ पे आंसर आ गया 12x³ प्लस 24x²। दोनों प्लस में है, देखो यहाँ पे लिखना रहेगा, मेरे यहाँ पे लिखना ही रहेगा, और वही गया, यहाँ पे लिखना जरूरी है, कौन मतलब कौन सा किसको मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे लिखना जरूरी है। पिछले में देखो यहाँ पे -5x³ से मल्टीप्लाई किया था, अभी 12x³ से, -5x⁴ यहाँ -5x³ से यहाँ 12x² से, सॉरी स्क्वायर से, समझिए दोस्तों। ये लिखना जरूरी, क्यों को ये टर्म डिवाइजर की टर्म को कौन मल्टीप्लाई करना है वो लिखना जरूरी है ऊपर। देखो अभी हमारा आ गया प्लस 12x³ प्लस 24x²। अभी दोनों प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, -12x³ प्लस 12x³ कैंसिल, 0 आएगा, प्लस x² माइनस 24x² मतलब हमारा आएगा माइनस का 23x²। बहुत सिंपल सा सब्ट्रैक्शन। अभी 0x आएगा नीचे, अभी 0x आएगा नीचे। अभी देखो इसकी पिन टर्म क्या है, -23x², -23x²। अभी x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -23x² आ जाए, -23 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और -23x² आना चाहिए, इससे -23x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -23x। अब ये -23x x+2 मतलब पूरी टर्म को, डिवाइजर की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, हमारा आंसर आएगा -23x² माइनस 46x। अभी यहाँ पे साइन चेंज होगा, दोनों का माइनस है, दोनों का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे 0 बचेगा, और प्लस 0x प्लस 46x मतलब प्लस 46x ही बचेगा। अभी देखो यहाँ पे ऊपर देखता हूँ, प्लस 46x बच गया, प्लस अभी 5, जो 5 है वो नीचे आएगा इधर। अभी हमारी टर्म कौन सी है, प्लस 46x प्लस 46x। अभी x में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस 46x आ जाए, 46 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऊपर 46 लिखना, और अभी 46 पूरी टर्म को मतलब x+2 को मल्टीप्लाई करेगा, इसका आंसर आएगा 46x प्लस 92। अभी यहाँ पे लिखना 46x प्लस 92, प्लस प्लस साइन है, दोनों के माइनस हो जाएंगे, -46x प्लस 46x 0, -92 प्लस 5 -87। हमारा रिमाइंडर आ गया -87। और डिवीजन को कब खत्म करना है वो देखो, रिमाइंडर आ गया -87, पर किससे आया रिमाइंडर, डिवीजन यहाँ पे खत्म हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। देखो अभी इसमें इसकी पैटर्न देखो, -87 आ रहा है, वो यहाँ पे x+2 मतलब x है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -87 आ जाए, यहाँ भी x चाहिए होगा तभी तो होगा, नहीं ना, तो मतलब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -87 आ जाए। अभी कुछ भी मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, डिवाइड ही करना पड़ेगा, किससे, देखो फिर तो इस x को हटाना पड़ेगा इधर x में, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइड खत्म, क्योंकि डिवाइड नहीं करना पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता। चलो देखो हमारा क्वेश्चन का क्या आएगा, क्वेश्चन मतलब क्या, जो डिवीजन करने के बाद जो आंसर था उसको क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब x⁴ माइनस 5x³ प्लस 12x² माइनस 23x प्लस 46। डिवाइजर क्या था, x+2, डिविडेंड हमारा था x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 0x प्लस 5।
और हमारा रिमाइंडर आया -86। समझिए उसको -86। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए दोस्तों, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन कराऊंगा बाद में हम हमारे नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 3, जो डिवाइड कर रहा है एक जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को g प्लस 2 को। देखो g प्लस 2 और फिर इसका इंडेक्स फॉर्म मतलब बड़े से छोटा था। देखो 3 बड़ा है, बाद में 2 आ रहा है, बाद में 1, बाद में 0, मतलब बड़े से छोटा था, बराबर ऑर्डर पे है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। लिखने के पहले इंडेक्स फॉर्म है क्या, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, मतलब सब के सब एकदम बराबर ऑर्डर में है, इसलिए इसका इंडेक्स फॉर्म भी है। फिर हम लिख सकते हैं जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 3। देखो फिर डिविडेंड का डिविजन का डिवीजन कर रहे हैं हम। डिविडेंड का देखो डिवीजन कैसे करते हैं। डिविडेंड का पहले टर्म जी क्यूब और डिवाइडर की पहले टर्म जी। जी में क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइडर की पहले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड की पहली टर्म आ जाए। जी में क्या मल्टीप्लाई करें कि जी क्यूब आ जाए, जो है जी स्क्वायर। मतलब डिवाइडर की पहले टर्म में जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड की पहली टर्म आ जाएगी। जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर जी स्क्वायर लिखना, वो जी स्क्वायर अभी सिर्फ जी को नहीं पूरे जी प्लस 2 मतलब पूरे डिवाइडर को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे आ जाएगा जी क्यूब प्लस 2g स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो जी क्यूब प्लस 2g स्क्वायर, यहाँ पे दोनों के प्लस साइन थे, माइनस हो जाएंगे। जी क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस जी क्यूब 0 प्लस जी स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर, मतलब माइनस का जी स्क्वायर। अब ये प्लस 2g नीचे आएगा। अभी देखो अभी कौन सी टर्म आ रही है, माइनस जी स्क्वायर। अभी जी में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस जी स्क्वायर आ जाए। माइनस है तो -1 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और जी स्क्वायर है मतलब जी को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब टोटली माइनस जी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना, जी में माइनस जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जी स्क्वायर मिल जाएगा, हमको मिल गया माइनस जी को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अभी माइनस जी है पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा जी प्लस 2 को, फिर आएगा हमारा माइनस जी स्क्वायर और -2g। यहाँ आके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस से दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर दोनों कैंसिल, 0 प्लस 2g और प्लस 2g। यहाँ पे देखो साइन चेंज हो रहा है, माइनस का प्लस हो गया, दोनों प्लस है और दोनों 2g है, मतलब हो जाएगा 4g। 4g का जमाना नहीं 5g का जमाना है। अब ये आएगा 3 नीचे प्लस। देखो 4g, अभी नई टर्म को चाहिए 4g। अभी g में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4g आ जाए। 4 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जी तो है 4 ही नहीं है ना, इससे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 4 पूरी जी प्लस 2 ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ऊपर लिखना जरूरी है। अभी देखो 4 है पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4g प्लस 8। यहाँ पे लिखो 4g प्लस 8, दोनों प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल 0 और यहाँ पे आएगा माइनस, आ गया माइनस। देखो हमारा क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन हमारा आया जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 4। डिविडेंड था हमारा, डिविडेंड था जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 3। डिवाइजर था जी प्लस 2 और हमारा रिमाइंडर आया -5। समझिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट निकालना था निकाल लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमने क्वेश्चन तो कर लिया, अभी हम करेंगे हमारे नए लेक्चर के नए टॉपिक की शुरुआत, मतलब हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन तो कर लिया, अभी रिमाइंडर थ्योरम, अभी क्वेश्चन हो गया, अभी सिक्के करेंगे, बाद में और क्वेश्चन करेंगे। देखो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर का ही कुछ होगा। देखो दोस्तों हम जब डिवीजन करते हैं,
किसका पॉलिनोमियल क्या, जो हमको रिमाइंडर मिलता है। देखो उसको डिवीजन करते हैं पॉलिनोमियल का, फिर हमको रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि बिना डिवीजन करे, मतलब बिना डिवीजन करे, बिना डिवीजन करे, डायरेक्ट बिना डिवीजन करे हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, देखो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम है कि हमको बिना डिवीजन करे रिमाइंडर मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आगे देखेंगे, पर समझने की बात है कि रिमाइंडर थ्योरम मतलब बिना डिवीजन करे हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। हमने डिवीजन क्या था अभी देखो, जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 3 था, या 4 था, क्या पता 3 था, फिर डिवाइड करता g प्लस 2 से, फिर डिवीजन करने के बाद हमको माइनस का ही रिमाइंडर मिला। अब डिवीजन के बिना रिमाइंडर मिल जाएगा हमको, इसका डिवीजन बिना करें हमको रिमाइंडर माइनस फाइव मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे मिलेगा रिमाइंडर बिना डिवीजन करें। देखो दोस्तों देखो, समझो कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, डिवाइड कर रहा है x प्लस a से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है डिवाइड कर रहा है, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है x प्लस a से। देखो दोस्तों अब इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि समझो कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो डिवाइड कर रहा है x प्लस a से, तो इसका रिमाइंडर आएगा p ऑफ a, मतलब जो डिवाइजर है, जो डिवीजर है उसको आप इक्वल टू 0 मानते हो। देखो तो ध्यान से रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, बिना डिवीजन से रिमाइंडर को फाइंड करना। अभी कैसे फाइंड करें, देखो पहली स्टेप क्या है इसकी, पहली स्टेप देखो, जो डिवाइजर है उसको आप इक्वल टू 0 मान लो, मतलब x प्लस x माइनस ए ले लो, x माइनस ए ले लो, चलो x माइनस ए को 0 मान लो। फिर उधर से सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। देखो हमने डिवाइजर को x माइनस ए को 0 का मान लिया, अभी वेरिएबल कौन सा है, जो p ऑफ x पॉलिनोमियल में भी है, डिवाइजर में है, वो है x। अभी इसमें से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू a आई जाएगी। थर्ड स्टेप क्या है कि जो वैल्यू निकलेगी उसको p ऑफ x पॉलिनोमियल में पटक दो, जो वैल्यू निकलेगी उसको p ऑफ x में पटक दो। p ऑफ x में पटक दिया तो क्या आएगा, देखो p ऑफ x क्या था, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसमें x की जगह डाल दिया तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 आ जाएगा। जो आंसर निकलेगा पटकने के बाद वही आपका रिमाइंडर होगा, वही आपका रिमाइंडर। ये है हमारा रिमाइंडर। क्या किया, डिवाइजर था उसको इक्वल टू 0 माना, यही बड़ी बात, यही से सब कहानी शुरू होती है। इक्वल टू 0 मानने के बाद क्या किया, उधर से x की वैल्यू फाइंड की, जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू फाइंड की। वैल्यू फाइंड करने के बाद वो वैल्यू हमने p ऑफ x पॉलिनोमियल में डाल दी, और डालने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई, वेरिएबल की वैल्यू डाली ना हमने, और पूरे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है। देखो वेरिएबल की वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू निकलती है पूरा मतलब सब कुछ करने के बाद वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के तौर से और पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो दोस्तों हमारा पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो था जी स्क्वायर प्लस जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 3 था या 5 था, देखो प्लस 3 था, प्लस 3 ये डिवाइड कर रहा था g प्लस 2 से। अभी देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही है, जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 मानना है, मतलब g प्लस 2 डिवाइजर है, इसको इक्वल टू 0 मानना है। इधर से g की वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल की वैल्यू मतलब g की, वो आगे -2।
अभी जी की वैल्यू को इधर पटक देना है, जी की वैल्यू को इधर, जी की जगह -2 मतलब जी क्यूब मतलब -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 2 इंटू -2 प्लस 3 -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4 2 इंटू -2 -4 और प्लस 3 -4 प्लस 4 कैंसल -8 प्लस 3 हो गया हमारा -5। देखो आया रिमाइंडर से, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर -5 आया था ना, इधर भी देखो -5 आया। मतलब रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल सही कहती है कि जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू जीरो करो और वेरिएबल की वैल्यू निकालो और वेरिएबल की वैल्यू को निकलने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू में पटक दो और जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी या सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वही आपका रिमाइंडर होगा। और हमने निकाली तो हमारा रिमाइंडर सही आ रहा था। रिमाइंडर इस पे कुछ क्वेश्चन कर देंगे, बाकी अगली थ्योरम लिखेंगे। देखो दोस्तों ये समझ गया, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो है एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये डिवाइड कर रहा है जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जो है x माइनस 2, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर निकलेगा वही रिमाइंडर होता है, उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, जो डिवाइजर है मतलब जी ऑफ एक्स, क्या है जी ऑफ एक्स, एक्स माइनस टू को जीरो मानना मतलब डिवाइड, जो डिवाइजर है उसको जीरो मानना, उधर से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी मतलब एक्स की जो होगी 2। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल की वैल्यू में पटक देना मतलब पी ऑफ एक्स में, मतलब पी ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अभी x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पटकना है मतलब पी ऑफ 2, इधर तो पटकना ही पड़ेगा, पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, क्या आ गया। अब इधर से 2 16 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब मतलब आ गया हमारा 16 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 12 प्लस 2 माइनस 1। इस सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा हमारा 21। देखो दोस्तों आंसर क्या आया 21 मतलब रिमाइंडर आएगा 21, रिमाइंडर आएगा 21। समझ गए दोस्तों, समझ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए, स्क्रीनशॉट निकालना तो निकालिए। क्यों दोस्तों, देखो दोस्तों अभी हम हमारे नए टॉपिक पढ़ेंगे जो है फैक्टर थ्योरम। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। देखो दोस्तों फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, समझो कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, समझो कि पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जो डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस ए से या एक्स माइनस ए ले लो, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जो डिवाइजर है उसको जीरो माना, इधर से वेरिएबल की वैल्यू ए निकली मतलब रिमाइंडर आ गया पी ऑफ एक्स। अभी देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर जीरो आया तो जो पी ऑफ एक्स के पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है इसके फैक्टर होगा एक्स माइनस ए। फैक्टर मतलब देखो फैक्टर मतलब 15 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 3, फैक्टर मतलब तोड़ तोड़ के लिखना, तोड़ तोड़ के। फिर जब रिमाइंडर जीरो आया, जब जब रिमाइंडर जीरो आया, जब रिमाइंडर आया जीरो आया आया तब समझ लेना कि डिवाइजर डिवाइजर है डिविडेंड का फैक्टर का फैक्टर है, फैक्टर है। अभी इसका ही कन्वर्स क्या है, जब
जब डिवाइजर है डिविडेंड का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। रिमाइंडर जीरो आएगा। समझिए दोस्तों, जब रिमाइंडर जीरो मतलब डिवाइजर है फैक्टर है डिविडेंड का, और जब डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है तब रिमाइंडर जीरो आएगा। देखो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे, देखो एग्जांपल के तौर पे देखो कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस वन दूसरे पॉलिनोमियल पे। डिवाइजर कौन सा है? ये एक्स प्लस वन। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से डिवाइजर को जीरो मानो और वेरिएबल की वैल्यू निकालो माइनस वन है इसकी। अभी इस वैल्यू को इधर पटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस वन है। अब इसको पटकने के बाद माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन मतलब वन माइनस वन मतलब जीरो आया। रिमाइंडर क्या आया? जीरो। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी ना हमने, रिमाइंडर क्या आया? जीरो। मतलब जो x प्लस वन है वो फैक्टर है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। समझ गए दोस्तों? ये बात भी आपने ध्यान रखी, तभी आपको कुछ दिक्कत आएगी। जब रिमाइंडर जीरो आएगा तब डिवाइजर है डिविडेंड का फैक्टर होगा, और जब डिवाइजर का फैक्टर डिविडेंड होगा तब रिमाइंडर पक्का जीरो आएगा। पक्का लिख लीजिएगा, पक्का जीरो आएगा। समझ गए दोस्तों? बहुत ही सिंपल थ्योरम है। समझ गए? चलो फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, बाद में लेक्चर को खत्म करेंगे। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ x प्लस थ्री फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15, फाइंड करनी है a की वैल्यू। देखो दोस्तों x माइनस थ्री एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 का, हमको a की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों फैक्टर है तो क्या होगा? फैक्टर तो रिमाइंडर जीरो आएगा। देखो अभी इधर दोनों थ्योरम का यूज करना है तभी आपको a की वैल्यू मिलेगी। एक तो रिमाइंडर थ्योरम, बाद में फैक्टर थ्योरम में। पहले रिमाइंडर थ्योरम देखो, रिमाइंडर थ्योरम मतलब डिवाइजर को x प्लस थ्री डिवाइजर है, इसको जीरो मानो, उधर से वेरिएबल की वैल्यू थ्री आ गई। अभी इस वेरिएबल की वैल्यू को इधर पढ़ो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 में थ्री डाला तो थ्री का स्क्वायर माइनस ए इंटू थ्री माइनस 15, जाएगी 9 माइनस ए, 3a आ गया माइनस 15, मतलब आएगा हमारा टोटली 9 माइनस 15 क्या आया हमारा माइनस 3, तो वैसे का वैसा माइनस 3a माइनस 6 आया। यहां तक हमारा रिमाइंडर ही आया। देखो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा? रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है? माइनस 3a माइनस 6। और जब देखो इधर से a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद माइनस 3a माइनस 6, और फैक्टर है x प्लस थ्री है, x माइनस थ्री फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 का, मतलब रिमाइंडर जीरो है। इसलिए फुल गुणा करो, माइनस से माइनस 6 इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया था? माइनस 3a माइनस 6, a जीरो के बराबर होगा। यहाँ से देखो ये 6 माइनस में इधर जाके प्लस में, माइनस 3 इक्वल टू 6, और ये दोनों मल्टीप्लाई में 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू आएगी माइनस 6, मतलब 6 अपॉन माइनस 3, a की वैल्यू आ गई माइनस 2। समझ गए दोस्तों? किसी क्या रिमाइंडर की थ्योरम की मदद से हमने पहले रिमाइंडर को ढूंढ लिया, और अभी फैक्टर था एक्स माइनस थ्री फैक्टर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 का, इसलिए रिमाइंडर जीरो आएगा। इसलिए जो रिमाइंडर लिखा था उसको इक्वल टू जीरो किया, और ए की वैल्यू आ गई हमारी ए माइनस 2। समझ गए दोस्तों? समझ गए?
इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है, लेक्चर नंबर 3। मिलते हैं अगले लेक्चर में, 4th लेक्चर। समझो दोस्तों, चलो चलता हूँ फिर।